ये आप लोग पढ़ लेना। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेहा धीमान। और यहाँ पे आपको इसमें मेरी आवाज़ ज़्यादा सुनने को मिलेगी और मैं कम दिखूंगी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा दिखती तो फिर मैं आपको ये कैसे दिखाती जो मुझे दिखाना है। तो इसलिए आज आप मेरी आवाज़ से काम चला लो, हालांकि उसमें भी बहुत मज़ा आएगा आपको, मुझे पता है। तो आपने पढ़ ही लिया होगा, ये है पावन धाम, इसका नाम है जगह का, और इसको कहते हैं शीश महल भी, क्योंकि यहाँ पे सब शीशे का काम हुआ हुआ है। जब हम हरिद्वार में गए थे तो मैंने सबसे पूछा कि यहाँ पे क्या है और कहाँ पे क्या देखें हम लोग, कहाँ पे जाएं, तो इसका नाम सबसे पहले लिया सबने। गंगा स्नान तो सभी करते ही हैं जब कोई भी आएगा, तो उसके बाद जिसने भी नाम लिया कि आप पावन धाम में ज़रूर जाना। एक दूसरा उन्होंने मुझे बताया था राम मंदिर, उसका व्लॉग मैं इसके बाद डालूंगी, क्योंकि इसी का फिर लंबा हो जा रहा था, इतना ज़्यादा लंबा कोई मतलब नहीं है। तो ये आप देख सकते हो, जैसे एक इन्होंने जो प्रतिमा बना रखी है भगवान की, उसके मैंने अभी आपको राइट पे दिखाया, तो वो बहुत सारी दिखेंगी शीशे में आपको दूर तक। अब ये लेफ्ट में भी दिखेंगी ऐसे ही। अब ये देखो, ये दोबारा हम दिखाते हैं, ये राधे कृष्णा जी हैं। तो अब ये राइट में भी पूरी दूर दूर तक इतनी सारी दिखेंगी आपको, हालांकि मिरर एक एक ही है। तो ये यहाँ का जादू है, जिसके लिए इसको शीश महल कहा जाता है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जब हमने एंट्री की थी ना एकदम सेंटर में, उसके लेफ़्ट से राइट वाला मैंने दिखा दिया, तो ये लेफ़्ट में है। लेफ़्ट से यहाँ से मैं शुरुआत करती हूँ। तो ये जो भी इन्होंने प्रतिमा रखी हुई है भगवान जी की, उनके आप तीनों तरफ देख सकते हो। सामने तो शीशे है जहाँ से हम लोग देख रहे हैं, तो जो पीछे के तीन साइड है ना, वहाँ पे आप देख रहे हो जो चमचम है ना, एकदम पिंक और ब्लू और ग्रीन, ये सब कलर्स का, ये सब मिरर से बना रखा है। और मिरर में थोड़ा थोड़ा मैं भी दिखती रहूँगी कहीं ना कहीं, और एक जगह में बहुत अच्छी तरह थोड़ा सा दिख रही हूँ। तो वही मैंने पूछा था कि कहाँ पे दिखूंगी, तो जिसने पूरा व्लॉग देखा होगा ना, तो सिर्फ उसी को पता चलेगा कि मैं कहाँ पे पूरी दिख रही हूँ। तो यहाँ पे सब लोग फ़ोटोज़ भी खिंचवा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कैमरा अलाउड था, आप लोग शूट कर सकते थे, तो इसलिए मैं भी कर सकती थी। कुछ मंदिर में यहाँ पे पैसे लगते हैं शूट करने के, तो वो पैसे भी दे दिए, क्योंकि मुझे तो रिकॉर्ड करना था, तो उसमें कोई इशू नहीं है। मंदिर में आपको दे ही देने चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखो, सामने से मैंने एंट्री की थी, ये यहाँ से लेफ़्ट में, और राइट वाला मैं आपको दिखा चुकी हूँ जो मिरर इफेक्ट था ना। ये देखो आप, ये पूरा लेफ़्ट हो गया और राइट आपको आपने देख लिया। ये है एकदम सामने जहाँ पे लिखा भी हुआ है बीच में एकदम पावन धाम, और ये पूरा एकदम मिरर से इन्होंने काम किया हुआ है, एकदम काट काट के मिरर को सेट करके पूरा, जो आप देख सकते हो कलरफुल मिरर है ये सारा, इसलिए इसको शीश महल कहते हैं। तो ये जो सामने जाएंगे ना, ये यहाँ पे एंट्री है, तो ये एंट्री यहाँ से जाएंगे। तो मुझे लगा था कि मैं लेफ़्ट से स्टार्ट करूँगी अंदर जाके भी, लेकिन इस भैया ने मुझे बोला कि आप इधर राइट से जाओ, उधर घूम के फिर हम लेफ़्ट से आएंगे बाहर को ना। तो फिर यहाँ पे मैंने भाई को बुलाया और उसके साथ फिर मैं अंदर गई यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे भी मिरर का ही काम हो रखा था अंदर सारी जगह। तो चलो देखते हैं अंदर जाके कैसे। ये राइट साइड पे तो पूरा मिरर है, एकदम शीशा ही है बिल्कुल, इसमें कुछ काम नहीं था। तो यहाँ से ये लेफ्ट साइड पे, लेफ़्ट साइड से अंदर आए हम लोग, तो यहाँ पे ये राइट साइड पे ये दिख रहा है। तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत हो ना, आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा कि मैं कहाँ से जा रही हूँ। तो ये जहाँ से एंट्री की वहाँ से राइट साइड पे मिरर था, और लेफ़्ट साइड पे ये सब है जो आपको अभी दिख रहा है। तो ये राइट साइड पे आएंगे, ये मैं पूरा आपको एकदम क्लोज से दिखाने की कोशिश में लगी हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं कोशिश में सफल हो ही जाऊँगी। और ये सब ऐसे देख रहे थे कि ये कैमरा क्यों लेके आ रही है, सीधा मुँह पे ही मार रही है, लेकिन इनको क्या पता कि मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा मुझे साइड दे दो, ताकि मैं भगवान जी तक पहुँच पाऊँ। तो ये इधर ये बनाया हुआ है, ये आपको पता ही है क्या है। तो आप लोग कमेंट्स में बताना, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, और मैं इसके एक्चुअली प्लेस पे भी आपको ले जा चुकी हूँ। वहाँ का व्लॉग भी है गीता उपदेश का, आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग वो भी देखना जिन्होंने नहीं देखा है। तो यहाँ से अब हम चलेंगे अंदर की ओर। तो मैं ये वॉइस ओवर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आपने वॉइस क्यों नहीं दी हमें, आपकी वॉइस सुने बिना ऐसे मज़ा नहीं आया व्लॉग में। तो इस वजह से मैंने इस व्लॉग तो बनाई हुआ था, तो मैं उसमें वॉइस ओवर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को मज़ा आए, समझ में आए। तो ऐसे वो बोल रहे थे कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा, बहुत लोगों के मैसेज आए थे, हालांकि मैं डीएम ज़्यादा पढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता लग गया कि कुछ ने तो बोला है। चलो, अगर 4 लोग भी देखेंगे तो कोई बुराई नहीं है, आप 4 लोग भी बहुत महत्वपूर्ण हो हमारे लिए। तो ये देखो, ऐसे सबकी प्रतिमा बना रखी थी भगवान जी की उन्होंने। ये देखो, जैसे मैं पीछे आपको दिखाया है ना, और ये दिखाया, तो इनके दोनों तरफ पे मिरर हैं। तो मिरर में वैसे ही ये बहुत ज़्यादा दिखते हैं लाइन में, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था ना वैसे ही। तो ये इसलिए इसको शीश महल बोला गया, क्योंकि सब कुछ शीशे से ही रिलेटेड है यहाँ पे ना, सब कुछ मतलब। अभी देखो यहाँ से और अंदर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ना गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि चारों तरफ तो इन्होंने शीशे लगा दिए, ऊपर लाइटें आप देख सकते हो है ना, और चारों तरफ शीशों का काम हो रखा है। और एसी यहाँ पे था नहीं, क्योंकि ऐसी जगह पे तो आपको एसी ज़रूर चाहिएगा, क्योंकि और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं चल रहा था, मतलब हवा का तो कोई रास्ता ही नहीं था। गलती से अगर एक आधा पंखा लग रहा होगा तो लग रहा होगा। और ये देवी मैया, इनको प्रणाम कर लो, सबका
आशीर्वाद ले लो, आपको जितने भी देवी देवता यहाँ पे दिख रहे हैं सबका आप लोग आशीर्वाद ले लो। यहाँ पे वाइट वाला मिरर नहीं है, इसलिए ये हमें बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने वैसे शीशे का काम किया हुआ है, तो आप वो देख लो इनकी कारीगरी। और ये देखो गणेश जी, इनके साथ मैंने सेल्फी वाले कैमरा में भी वीडियो बनाई थी जो मैंने अभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, वो आप देख सकते हो। हालांकि मेरे इंस्टाग्राम में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, पोस्ट नहीं हो रहा है ईजिली कुछ भी। देखो हो जाएगा ठीक। और ये है हमारे भम भम भोले, अब हम समझे तुम क्या बोले, तो इनका भी आशीर्वाद ले लो। तो मैंने तो सभी का आशीर्वाद ले लिया था और रिकॉर्ड भी कर लिया था ताकि मैं आप सभी को भी दिखा सकूँ, आप सभी आशीर्वाद ले लो, तो सभी का लेते चलो। तो जो मेन यहाँ पे मुझे लगा ना, जो मेन इस मंदिर में जो भी लोग देखने आते होंगे वो यही देखने आते होंगे कि जो भगवान जी की इन्होंने प्रतिमा बना रखी है ना, उसके लेफ्ट राइट पे वो जो बहुत सारे दिखते हैं। और ये देखो सामने फिर वही गीता उपदेश का भी इन्होंने शीशे का बना रखा है, और इतनी खूबसूरत थी ना ये, मतलब इसको ऐसे लस 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 कर रही थी, बिल्कुल चमचम चमचम। और मूर्तियाँ देखो कितनी सुंदर बना रखी है भगवान जी की। वो देखो कृष्ण जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, कितने मतलब ऐसे इनको पास से देखो ना। ये देखो सामने शीशे में मैं दिख रही हूँ, यही मैं कह रही थी कि मैं कहाँ पे दिख रही हूँ, मुझे देख के बताना। तो मैं यहाँ पे दिख रही हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ क्योंकि अभी तो मैं वॉइस ओवर दे ही रही हूँ, उसमें मैंने दिया नहीं था। मुझे लगा कि आप लोग ऐसे ही देख लोगे, मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ वॉइस ओवर दे के। लेकिन फिर मुझे बोला कि मज़ा नहीं आया ऐसे, हमें तो आपका वॉइस ओवर चाहिए, तो मैंने दे दिया, उसमें क्या बड़ी बात है आपको, और हम वॉइस ओवर ना दें ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे फिर आगे जाने के बाद ये इन्होंने दीवार पे बना रखा है, ये जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ना, दीवार पे बना रखा है। और शीशे इतने ज़्यादा चमचम कर रहे थे ना, मतलब एक तो सामने से नहीं कभी दिख रहा था, तो कुछ जो अक्षर थे वो लेफ्ट से दिख रहे थे, कुछ राइट से दिख रहे थे, ये भी शीशे में प्रॉब्लम आ रही थी। और ये देखो ये हमारी माता रानी, जय माता दी, है ना। और ये सभी को आप लोग भी प्रणाम करो। यहाँ पे शीशे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे थे, ये वही है जहाँ से मैं एंट्री कर रही थी ना गलत, तो वो आंटी जी फ़ोटो खिंचा रहे थे, मैं बीच में आ गई तो उन्होंने मुझे देखा, तो मैंने सॉरी बोल दिया उनको कि कोई बात नहीं, हो जाता है। मैंने इनको देखा नहीं क्योंकि मेरा ध्यान मंदिर को देखने में था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। तो ये जहाँ से मैं गलत एंट्री करने वाली थी ना, वहाँ से अभी एग्ज़िट हो रही है। तो ये जो एग्ज़िट के टाइम पे जो भी था इस, बल्कि यहाँ से इनको मुझे लग रहा है एंट्री करवानी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत था जहाँ से इन्होंने एग्ज़िट कराई है। यहाँ से एंट्री होती और मज़ा आता। ये देखो राइट में दिख रहा है ना बहुत सारी, जैसे सेम सेम ही दिखेगा बहुत सारा। यही यहाँ का मुझे लगता है जो खास जो पॉइंट है ना, वो यही है शीश महल का। बाकी तो इन्होंने चलो काम किया हुआ है, वो तो बात ठीक है, लेकिन मुझे भी मज़ा इसी में ही आया। जो सही बात है मैं अपनी बताऊँ तो मैं भी कम पानी में नहीं हूँ, मुझे भी मज़ा इसी में आया। और ये हम आ गए फिर वहाँ से बाहर, जो अंदर का पूरा हॉल था ना, चारों तरफ घूम के वहाँ से बाहर आ गए। फिर बाहर आके फिर मैं आपको ये बाहर का दिखा रही हूँ, तो आप बाहर भी दर्शन कर लो सभी के, है ना। और ये बाहर भी ऐसा ही है, ये देखो कितने सारे दिखेंगे अभी, दिखे, ये देखो दिखे दिखे दिखे, है ना। राइट में ये दिखाई देंगे आपको, फिर इधर लेफ्ट में दिखाऊंगी मैं, ये भी आपको दिखाई देंगे। तो मुझे तो एकदम ऐसे मतलब कोई अगर पहली बार देखे, कोई बच्चे देखे ना, तो बच्चों को मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे तो सोचेंगे अरे ये तो जादू है ना, उनको क्या समझ में आएगा। तो अभी ये पूरा घूम चुकी हूँ मैं, और यहाँ से मैं अभी विदा ले रही हूँ, क्योंकि क्या पूरा देख लिया तो विदा तो लेनी पड़ेगी ना, अब यहीं थोड़ा बैठी रहूँगी। लेकिन गर्मी बहुत थी मंदिर के अंदर, क्योंकि इन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं करा, चारों तरफ से बंद था अंदर ना, मतलब चारों तरफ से बंद। सोच सकते हो आप कितनी घुटन हो रही होगी, लेकिन फिर भी घूमा अच्छा था। तो आज के लिए इतना ही।